For latest videos and updates, subscribe our channel. मेरा नाम है सौरभ और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जूनियर इंजीनियर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस को। और इसमें अपना सब्जेक्ट चल रहा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, जिसमें अपन स्ट्रेस, स्ट्रेन और हुक्स लॉ पढ़ चुके हैं। अपने को हुक्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर लें। इलोंगेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म बार अपन ने पिछला टॉपिक पढ़ लिया था, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और न्यूमेरिकल्स देखते हैं यूनिफॉर्म बार की। यूनिफॉर्म बार, elongation in a uniform bar, elongation in a uniform bar। तो जो ये elongation है इसका फॉर्मूला हमने देख लिया था। क्या होता है इसका फॉर्मूला? अगर कोई L लेंथ का ये मेंबर है और इस पर P लोड लगा हुआ है तो उसके लिए डेल्टा L, जो इसकी शेप में चेंज, इसकी लेंथ में जो चेंज आ रहा है डेल्टा L, ये इक्वल होता है पी एल अपॉन ए ई। ए हो गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जिस पर लोड लगा हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ई हो गया अपने पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसको बोल दें यंग्स मॉडुलस। एल हो गया लेंथ ऑफ मेंबर, पी हो गया अपने पास लोड, जो एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है। तो ये तो था अपने पास जनरल फॉर्मूला, लेकिन अब जो अपने पास न्यूमेरिकल आने वाले हैं एग्जाम में उनमें ये मेंबर कंबाइंड, मतलब ये मेंबर आते हैं, एक या दो मेंबर आते हैं जिन पर सिंपल पी लोड भी लगा हो सकता है और अलग अलग सेक्शन वाइज लोड भी लगा हो सकता है। तो एक एक करके केस 1 2 करके अपन ने ये न्यूमेरिकल देख लेने। केस 1 अगर अपन देखते हैं तो पहले टाइप का न्यूमेरिकल होता है पूरा यूनिफॉर्म बार, और इस यूनिफॉर्म के 3 सेक्शन हो रहे हैं इस बार के। यहाँ पर लोड लग रहा है मान लिया 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन। इनकी लेंथ अपने को गिवन है, ये दे दिया अपने को 1200 mm, ये 800 mm और ये हो गया 900 mm। ये वैल्यूज अपने को गिवन है। इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर इसका डायमीटर दिया हुआ हो 25 mm तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कैलकुलेट किया जा सकता है। मटेरियल अपने को गिवन होगा, मान लिया ये मटेरियल है स्टील, जो गिवन होगा E इज इक्वल्स टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये सब अपने को न्यूमेरिकल में गिवन होगा और अपने को पूछा जाएगा इसमें टोटल एलोंगेशन कितना होने वाला है। तो टोटल एलोंगेशन का फॉर्मूला जब अपन इसमें कैलकुलेट करेंगे डेल्टा L, तो इसका एलोंगेशन प्लस इसका एलोंगेशन प्लस इस थर्ड मेंबर का एलोंगेशन, ये तीनों एलोंगेशन अपने को ऐड कर देने, सिंपल ऐड हो जाएंगे। डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, तीनों की वैल्यू डेल्टा L1 अपने फार्मूला देखा हुआ, डेल्टा L का कितना होता है PL अपॉन AE, तो इसका फार्मूला हो जाएगा PL1 अपॉन AE। एरिया पूरे तीनों सेक्शनों का एरिया कॉमन है, इसलिए अपन A1 A2 A3 की जगह A लिख सकते हैं। और P1 P2 P3 तीनों के लिए सेम फोर्स 20 किलो न्यूटन यूज आ रहा है, तो यहाँ पर P भी अपन सेम लिख सकते हैं। चाहो तो यहाँ पर लिखते वक्त P1 A1 लिख दो, उसके बाद P2 L2 A2 E प्लस P3 L3 A3 E। यहाँ हम जानते हैं L1 L2 L3 तो अलग अलग है, लेकिन P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3 इज इक्वल्स टू 20 किलो न्यूटन है अपने पास, और एरिया भी A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A3 बराबर होने वाला है। और इस डायमीटर से कैलकुलेट हो जाएगा π/4, 25 का स्क्वायर, सर्कुलर सेक्शन का एरिया होता है πr², लेकिन अगर डायमीटर की फॉर्म में कैलकुलेट करें तो πd²/4। तो ये एरिया अपने को मिल गया। ये तीनों वैल्यूज गिवन है, इसको सॉल्व करना है केवल। P1 P2 P3 तीनों की वैल्यू सेम है, P कॉमन ले लेंगे, A कॉमन ले लेंगे, E कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या L1 प्लस L2 प्लस L3। ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी, जो भी न्यूमेरिकल में वैल्यू भर देंगे L1 L2 L3 की, P की, A की, E की, न्यूमेरिकल कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। जो अपना एग्जाम होने वाला है उसमें अपने को कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तो अपने लिए इजी वैल्यूज दी होंगी, गिवन होंगी, जिससे आसानी से आंसर कैलकुलेट हो सकता है फास्ट। बहुत ज्यादा टफ वैल्यूज नहीं दी होती है। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास केस 1। केस 2 देखते हैं अपन। केस 2 यूनिफॉर्म बार की होगा और इसमें जो लोड है अलग अलग सेक्शन पर लोड अलग अलग गिवन होंगे। ये लोड अपने को दे दिया 20 किलो न्यूटन, इधर भी अपने को लोड बना के दे दिया 30 किलो न्यूटन,
और ये लोड है अपने पास 10 किलो न्यूटन और इधर दे दिया 40 किलो न्यूटन। तो ये वैल्यूज अपने को गिवन होंगी। इन वैल्यूज ये वैल्यूज प्लस लेंथ इनकी L1, L2, L3 ये भी गिवन होगी। मान लेते हैं इसको भी 2000 mm, 1000 mm और 1500 mm ये सब गिवन होगा। इसका मटेरियल E इज इक्वल्स टू वैल्यू गिवन होगी इसकी भी। E कितना था स्टील के लिए 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका डायमीटर 25 mm ये भी अपने को गिवन होगा। 5 = 25 525 लिखा है, इसका मतलब क्या है ये 25 mm है। तो 25 mm अपने को डायमीटर इसका पता है। इन तीनों सेक्शन पर क्योंकि लोड अलग अलग है इसलिए इसका अपने को बनाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम अपने को समझना होगा। इन तीनों सेक्शन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम अपने को बनाना है सबसे पहले। इस तरह के मिशन में 1, 2 और 3, तो इन तीनों मेंबर्स को बना देंगे अपन। 1 ये हो गया, 2 और ये 3। ये तीनों मेंबर बनने के बाद P1, P2, P3 अपने को कैलकुलेट करना है। L1, L2, L3 अपने पास है। A1, A2, A3 25 से आ जाएगा। E अपने को गिवन है तो अपने को कैलकुलेट करना है क्या P1, P2, P3। सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर 20 किलो न्यूटन का लोड कैसा लग रहा है टेंसाइल, इधर लगा दो। जो भी कॉर्नर पर लोड लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन उसको अपन ने यहाँ पुट कर दिया। जैसा लोड इधर लगाया है वैसा इधर लगा देंगे। 20 किलो न्यूटन 20 किलो न्यूटन इधर से देखा, इसी की कॉपी कर दिया अपन ने इधर। ये टेंसाइल है तो इसका भी नेचर क्या कर दिया टेंसाइल। फिर उसके बाद देखते हैं अपन ये कॉमन सेक्शन 1 और 2 का ये कॉमन वॉल है जो ये और ये मिलके बनती है। इन दोनों को कंबाइन कर दे तो यही सेक्शन बनेगा। और यहाँ पर कितना लोड लगाना है अपने को 30 किलो न्यूटन। 30 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पर लगाना है। 20 किलो न्यूटन अपन लगा चुके हैं अपोजिट डायरेक्शन में और अपने को चाहिए कितना 30। तो इन दोनों को अगर यहाँ पर अपन लगा दे 50 किलो न्यूटन तो इन दोनों को ऐड करने से कितना बन जाएगा 30 किलो न्यूटन लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो 20 किलो न्यूटन के बाद इधर कितना लगा दें 50। ऐसा नहीं है कि 20 के बाद 10 लगा देंगे। अगर 20 के बाद 10 इधर लगा दिया अपन ने तो 20 और 10 30 हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन ये नहीं मैच होगी। इसलिए 20 किलो न्यूटन ये तो अपन पहले ही लगा चुके हैं, तो इसको बदलना है। तो इसको अपन कितना लगा देंगे 50। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 30 किलो न्यूटन। इधर 50 किलो न्यूटन है तो इधर भी कितना हो जाएगा 50 किलो न्यूटन। फिर जो लास्ट थर्ड है वैसे तो अपन इसको यहाँ से देख के लगा सकते हैं। इधर अगर 40 किलो न्यूटन लग रहा है तो इधर भी 40 किलो न्यूटन। ये टेंसाइल का है तो इधर का भी नेचर टेंसाइल। लेकिन एक बार अपन इसको यहाँ से चेक कर लेते हैं। जैसे ये वैल्यू यहाँ पर कितना होना चाहिए 10 और यहाँ पर लगा कितना चुके हैं अपन 50। डायरेक्शन भी सेम है तो 50 लगा चुके हैं। लगाना कितना था इस कॉमन वॉल पर 10 किलो न्यूटन। तो इस 50 में से 40 माइनस कर देते हैं। 40 किलो न्यूटन 50 माइनस 40 10 लग जाएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन 10 किलो न्यूटन बनता है। ठीक है, 40 इधर लग रहा है तो 40 किलो न्यूटन ही अपन इधर लगा देते हैं। P1, P2, P3 अपने को तीनों की वैल्यू मिल गई है इस फ्री बॉडी डायग्राम से। 20 किलो न्यूटन, P2 आ गया अपने पास 50 किलो न्यूटन और P3 हो गया अपने पास 40 किलो न्यूटन। ठीक है, फॉर्मूला अपना वही कॉमन है। डेल्टा L इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। डेल्टा L1 की वैल्यू P1 L1 अपॉन A1 E प्लस P2 L2 अपॉन A2 E प्लस P3 L3 अपॉन A3 E। इनमें A1 A2 A3 ये बिल्कुल कॉमन है। A1 A2 A3 एरिया कैसे कैलकुलेट हो जाएगा डायमीटर से π/4 25 का स्क्वायर ये अपने को गिवन है। तो यहाँ से एरिया कॉमन आ जाएगा अपने पास। एरिया और E मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कॉमन आ जाएगा P1 L1 प्लस P2 L2 प्लस P3 L3। ये ऐसा कैसे ही आ जाएगा, सॉल्व करेंगे आंसर अपने को मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में जब हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है तो ये भी टेंसाइल है, ये भी टेंसाइल है, ये भी टेंसाइल है। तो इन तीनों का सम पॉजिटिव ही आने वाला है। अगर ये 50 किलो न्यूटन अपने को ये इस जगह जो लोड है वो अगर इस हिसाब से दिया होता, उस डायरेक्शन का लोड दिया होता 30 या 40, तो अपने को ये लोड लगाना पड़ता है कंप्रेसिव का। जब ये कंप्रेसिव का लगता तो इससे इलॉन्गेशन कैसा आता है उनका माइनस में आता। तो अपन यहाँ पर जब L2 कैलकुलेट कर रहे होते हैं, अगर ये कैसा बन जाएगा कंप्रेसिव का, तो L2 अगर अपन कैलकुलेट कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस। ओवरऑल रिजल्ट तीनों को ऐड करने के बाद पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अगर नेगेटिव रिजल्ट है
तो अपन बोल देंगे कि इसका कंप्रेशन हुआ है और कितनी लेंथ इसकी शॉर्टन हुई है वो अपने को पता चल जाएगी। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो ये मेंबर इतना इलोंगेट हो गया, ये अपने को पता चल जाता है। ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव का भी अपने को याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पॉजिटिव नेगेटिव से ही अपने क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया केस 2। अब देखते हैं केस 3। केस 3 अपने पास है, अगर ये सेक्शन इनका एरिया स्टेप में है, मतलब एरिया डायमीटर कम ज्यादा है इनका, इस तरीके का है, तो इनको किस तरीके से सॉल्व करना है अपने को। स्टेप में भी ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम भी हो सकता है इससे। अपन बस देख रहे हैं कि इनका डायमीटर चेंज हो रहा है। ये है 525, ये आ गया अपने पास 530 और इसको मान लेते हैं 535। ये एग्जाम में गिवन होगा। यहाँ पर लोड लगे अपने पास 20 किलो न्यूटन और ये है अपने पास 30 किलो न्यूटन और ये हो गया अपने पास 10 किलो न्यूटन। ये 3 लोड अपने को दे रखे, इनकी लेंथ अपने को गिवन होगी। ये लेंथ अपने को गिवन होगी, मान लिया 200 mm, 400 mm, जो एग्जाम में गिवन है, गिवन मिलेगी अपने को 200, 400 और इसको मान लिया 500 mm। ये अपने को गिवन मिलेगी एग्जाम में, जो भी न्यूमेरिकल अपन को करने को मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में वही E स्टील है, तो E की वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल पहले जैसा केस है, बस एरिया जो है उसमें अपन ने A1, A2, A3 जो इक्वल माना था, इसमें वो इक्वल नहीं होगा और अलग अलग वैल्यूज आएंगी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा। पहले सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम को बिना देखे बनाने की कोशिश करना, इस डायग्राम को नोट करके वीडियो पॉज करना और फिर इसे अपने आप बनाने की कोशिश करना, बिल्कुल पहले जैसा बनेगा ये। तो ये हो जाएगा 20 किलो न्यूटन और ये भी फिर 20 किलो न्यूटन। अब इन दोनों का सम कितना आना चाहिए अपने पास। अच्छा, यहाँ फॉर्मूले में अपना डायग्राम रह गया पूरा, यहाँ पर अपन लगा लेते हैं 10 किलो न्यूटन। ये हो गया अपने पास 10 किलो न्यूटन, यहाँ लगाना होगा अपने को 20। ठीक है, तो 20 किलो न्यूटन यहाँ हो गया। इस वॉल पर कितना लग रहा है 10, और जबकि यहाँ पर लगा कितना चुके हैं 20 किलो न्यूटन, डायरेक्शन भी सेम है, 20 लगा दिया, जबकि इन दोनों का सम होना कितना चाहिए 10 किलो न्यूटन। तो इसमें से माइनस कर देंगे 20 में से 10 किलो न्यूटन और इधर भी आ गया अपने पास 10 किलो न्यूटन। जैसा इधर बनेगा वैसा ही सेम अपन लोड इधर लगा देंगे। अब इन दोनों की कॉमन वॉल पर कितना आ रहा है 30 और लगा कितना चुके हैं 10। इसी डायरेक्शन में चाहिए, 10 की डायरेक्शन में और ऐड कर देंगे इसी डायरेक्शन में 20, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 30 किलो न्यूटन। तो 20 किलो न्यूटन कंप्रेसिव इधर लग रहा है, तो सेम इसकी रेप्लिका इधर बना देंगे अपन 20 किलो न्यूटन और ये बिल्कुल अपन चेक कर लेंगे, ये वैल्यू हमेशा इसके बराबर, फ्री के बराबर होती है। ये टाइप अपन इसलिए सीख रहे हैं कि कभी क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होते हैं। ये अपने को गिवन होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ लोड दे दिया, यहाँ लोड, यहाँ, और इस साइड का लोड अपने को गिवन नहीं होगा, तो अपन इस स्टेप से चलते चलते यहाँ तक का लोड कैलकुलेट कर लेंगे, उसी से अपने को दूसरा लोड मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ लोड गिवन नहीं होता है। तो अगर वन साइड लोड नहीं दिया हो तो फ्री साइड से चलना शुरू करते हैं लास्ट तक, P1, P2, P3 तीनों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो P1, P2, P3 अपने को मिल गया है, A1, A2, A3 इसका अलग आएगा 25 से, 30 से और 35 से। A1 की वैल्यू होगी π/4 25 का स्क्वायर, A2 होगा अपने पास π/4 30 का स्क्वायर, A3 होगा π/4 35 का स्क्वायर। फॉर्मूला वही है, डेल्टा L इक्वल्स टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस, अब देखो डेल्टा L1 और डेल्टा L2 दोनों टेंसाइल स्ट्रेस है, दोनों खींचने वाले हैं, लेकिन ये कैसा है कंप्रेसिव, तो अपन डेल्टा L3 का साइन कैसा लेंगे नेगेटिव, यहाँ पर अपन लिख देंगे डेल्टा L3 नेगेटिव। ओवरऑल वैल्यू इन तीनों को ऐड करने पर पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। पॉजिटिव आती है तो टोटल मटेरियल क्या हुआ है एलोंगेट हुआ है, अगर नेगेटिव आती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो डेल्टा L1 का फॉर्मूला P1 L1 A1 E प्लस P2 L2 A2 E P3 L3 A3 E, इसमें केवल E ही कॉमन है क्योंकि सेम मटेरियल यूज है। अगर इसका मटेरियल अलग कर दें, ये स्टील हो गया, ये कॉपर कर दिया, फिर स्टील कर दिया, तो फिर इसका E अलग बदल जाएगा, E2 की वैल्यू अलग हो जाएगी।
अभी कॉमन मटेरियल है, अपन क्या मान के चल रहे हैं, ये मटेरियल क्या है, स्टील। तो सॉल्व कर देंगे कैलकुलेटर से, इजी सॉल्यूशन है, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया केस 1 2 3। कभी कभी अपने को, इसके बाद अपन देख रहे हैं, कभी कभी ये वैल्यू जैसे ये 30 है, ये अपने को गिवन नहीं होगी और यहाँ पर क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन बिल्कुल पूरा प्रॉपर यही होने वाला है। तो अपन कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अगर ये 30 गिवन नहीं होगा तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे अपन। तो इसको सबसे पहले अपने को कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद इस स्टेप पर आना होगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर ये क्वेश्चन मार्क अपने को बना हुआ दिया, सबसे आसान तरीका है, लेफ्ट में जितने भी फोर्स जा रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए राइट के फोर्स के सम के। तो लेफ्ट वाले फोर्स देखो कौन कौन से हैं, 20 लेफ्ट है, 20 लेफ्ट है, इन दोनों का एडिशन कितना होने वाला है, 20 प्लस 20, और राइट में जाने वाले 10 है और 30 है। तो सॉरी 30 नहीं, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है अपने को, 10 प्लस क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 20 20 40, और 10 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30। इस तरीके से ये अननोन फोर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। कभी न्यूमेरिकल में केवल फोर्स भी कैलकुलेट करने को आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है, जो इलोंगेशन ऑफ अ बार है। कभी क्वेश्चंस में किसी सिंगल सेपरेट जो सेक्शन है उस पर भी स्ट्रेस पूछा जा सकता है। तो सिंगल सेक्शन पर स्ट्रेस भी बताया जा सकता है और सिंगल सेक्शन पर अपन एलोंगेशन भी बता सकते हैं। सिंगल सेक्शन पर स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लिया फर्स्ट सेक्शन पर स्ट्रेस कैलकुलेट करने को दे दिया सिग्मा 1, या सेकंड पर दे दिया सिग्मा 2, या थर्ड पर दे दिया सिग्मा 3। तो फ्री बॉडी डायग्राम अपने को बनाना ही है। सिग्मा 1 हो जाएगा P1/A1, P2/A2, और ये हो जाएगा P3/A3। तो ये कैलकुलेट किया जा सकता है, सिंगल किसी एक सेक्शन पर भी स्ट्रेस कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन वो फ्री बॉडी डायग्राम बनने के बाद होगा। P1 P2 P3 कैलकुलेट होने के बाद कभी ये भी पूछा जाता है कि P1 P2 ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 इन तीनों सेक्शन में सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस पर आएगा। तो वो स्ट्रेस कैलकुलेट करने का यही तरीका है, कैलकुलेट कर लेंगे ये जो वेरिएबल क्रॉस सेक्शन वाले मटेरियल है, तीनों का स्ट्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा और आंसर बता देंगे किसमें ज्यादा है किसमें कम है। इसके बाद अपना सेक्शन आ जाएगा कंपोजिट बार। तो कंपोजिट बार देखते हैं, कंपोजिट बार। ये कंपोजिट बार क्या होता है, कंपोजिट बार है क्रॉस सेक्शन जिसमें एक से ज्यादा मटेरियल अपने को मिले और उन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता होगा, तो वो मटेरियल क्या कहलाएंगे, कंपोजिट बार। जैसे देखा होगा आपने, ये जहां पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है इस तरीके से कॉलम या बीम मिल जाते हैं, जो ये कंक्रीट का बना होता है पूरा सेक्शन, कंक्रीट, और इसमें बीच में स्टील रॉड या बोलते हैं सरिये, ये निकले होते हैं इसमें से। ठीक है, तो अगर अपन ये सेक्शन कट कर दें, अगर ये सेक्शन अपन कट करते हैं, बीच से कट कर दें, तो कैसा दिखेगा क्रॉस सेक्शन अपने को, ये चौकोर, ये जो स्क्वायर हुआ ये तो क्या हो गया अपने पास कंक्रीट का सेक्शन, और ये हो गया अपने पास स्टील रॉड। इन स्टील रॉड्स को इस कंक्रीट से बाहर नहीं निकाला जा सकता, ये दोनों मिलके एक कंपाउंड बन चुका है, तो ये कंपोजिट सेक्शन कहलाएगा। इस कंपोजिट सेक्शन में एलोंगेशन या फिर स्टील रॉड कितना स्ट्रेस लग रहा है, स्टील रॉड पर कंक्रीट पर कितना स्ट्रेस लग रहा है, ये अपने को कैलकुलेट करना होता है। इसमें कैलकुलेशन केवल सेपरेट अलग अलग स्ट्रेस और लोड की करनी होती है अपने को। ये एक एग्जांपल है, एक और एग्जांपल हो सकता है, कोई कॉपर का वायर है और उसके ऊपर कोटिंग हो रही है प्लास्टिक की या फिर स्टील की। ठीक है, तो इस तरह का कोई सेक्शन जिसमें दोनों चीजें अलग ना हो सकती हो, ये हो गया अपने पास सेक्शन कॉपर का सेक्शन। ये बाहर वाला मान लेते हैं अपन स्टील और ये मान लेते हैं अपन कॉपर। अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो इसका अगर अपन क्रॉस सेक्शन वाला डायग्राम बनाए, ये हो गया अपने पास स्टील का क्रॉस सेक्शन और ये हो जाएगा अपने पास कॉपर। एरिया आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, ये डायमीटर अपने को गिवन होगा, ये एक्सटर्नल डायमीटर अपने को गिवन होगा, d1 d2 की हेल्प से कॉपर और स्टील का सेपरेट एरिया निकाला जा सकता है। क्या हो जाएगा, एस एरिया स्टील का π/4, इस बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को घटा देंगे, d2 का स्क्वायर माइनस π/4 d2 का स्क्वायर माइनस π/4 d1 का स्क्वायर, और इसको बोल सकते हैं π/4 d2 का स्क्वायर माइनस d1 का स्क्वायर। ऐसे ही एरिया ऑफ कॉपर भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ये हो जाएगा अपने पास π/4 d1 का स्क्वायर। एरिया आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा,
जो एलोंगेशन के लिए भी अपने को जरूरी होता है और स्ट्रेस के लिए भी जरूरी है, लोड अपॉन एरिया होता है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से क्या डाटा इसमें अपने को गिवन होता है। इसमें डाटा गिवन होगा अपने को पी लोड दोनों साइड से लगा हुआ है। अब इस पी लोड जो एक कंपोजिट सेक्शन पर लगा हुआ है, इस पी लोड का कुछ हिस्सा कॉपर में जाएगा, कुछ कॉपर लेगा और कुछ हिस्सा स्टील में जाएगा, ठीक है। तो P का कितना लोड कॉपर ले रहा है और P का लोड कितना लोड स्टील ले रहा है, इसको अपन इस इक्वेशन से समझ सकते हैं। इसको समझा जा सकता है इस तरीके से, ये जो P लोड है इज इक्वल टू P कॉपर प्लस P स्टील। जो भी लोड होने वाला है इन दोनों का समेशन इस P के बराबर ही होगा। कॉपर की जितनी कैपेसिटी है उतना लोड कर लेगा और स्टील की जितनी कैपेसिटी है वो उतना लोड लेगा, लेकिन इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, इस एक्सटर्नल P के बराबर होगा। ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन, अगर इस P लोड लगा के इसको खींचेंगे और ये कंपोजिट बार है तो जितना एलोंगेशन कॉपर का होगा उतना ही एलोंगेशन स्टील का होगा। तो अपन लिख सकते हैं डेल्टा L कॉपर इज इक्वल टू डेल्टा L स्टील, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी अपने पास। इसमें लेंथ भी अपने को गिवन होगी और ये डायमीटर अपने को गिवन है। स्टील का अपने को ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन होगा, कॉपर का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन होगा। और इन दो इक्वेशंस की हेल्प से सिग्मा स्टील बताया जा सकता है और सिग्मा कॉपर बताया जा सकता है। सिग्मा स्टील और सिग्मा कॉपर आसानी से बताया जा सकता है। देखते हैं कैसे। अगर अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, PL अपॉन AE और इसे भी PL अपॉन AE। यहाँ आ जाएगा कॉपर के लिए, एरिया भी कॉपर का हो जाएगा। ऐसे ही स्टील के लिए, ये स्टील के लिए, ये लोड स्टील का, ये कॉपर। ये जो लेंथ है कॉपर की और स्टील की दोनों की कैसी है, सेम। जब सेम नहीं होती है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल जब आते हैं, ये स्टील की रॉड हो गई, ये कॉपर की रॉड हो गई, ठीक है। और इस तरह से ये लेंथ गिवन होगी अपने को, ये लेंथ गिवन होगी, ये वेट लगा हुआ है 500 न्यूटन का। तो ये भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, कंपोजिट से। अगर ये स्टील बता दिया और ये दोनों को कॉपर बता दिया तो ये क्वेश्चन भी किससे सॉल्व होने वाले हैं, कंपोजिट बार से। इनमें लेंथ अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है अभी अपने को सेम दिख रही है तो इनको कैंसिल कर देंगे। एरिया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका एरिया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सब गिवन होगा। सॉल्व करेंगे इसको तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी P कॉपर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास P कॉपर और कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू जो कैसे हो जाएगी, A कॉपर, E कॉपर अपॉन A स्टील, E स्टील और P स्टील, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करने पर कोई कांस्टेंट टर्म आएगी तो P कॉपर की वैल्यू आ जाएगी, मान लिया 2.05 P स्टील, तो 2.05 स्टील, P कॉपर की वैल्यू को कहाँ रख देंगे, यहाँ पर 2.05 स्टील प्लस P स्टील मिलके क्या हो जाएगा 3.05। 3.05 2.05 माना हुआ है, 3.05 स्टील, 3.05 का P में डिवाइड लगा देंगे अपन, जो भी वैल्यू गिवन होगी अपने पास P स्टील आ जाएगा। P स्टील आने के बाद वैल्यू को यहाँ रखेंगे, P कॉपर आ जाएगा। सिग्मा स्टील निकालने के लिए P स्टील अपॉन एरिया स्टील का, ऐसे ही सिग्मा कॉपर कैलकुलेट करने के लिए P कॉपर और एरिया कॉपर का। तो इन दो इक्वेशन से, केवल इन दो इक्वेशन से कंपोजिट बार को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये टॉपिक आपको समझ में आया या कैसा रहा या समझने में डिफिकल्टी हो रही है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और इसके बाद कंपोजिट बार के बाद अपने पास टॉपिक है थर्मल स्ट्रेसेस, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर पर देखते हैं। आज की क्लास खत्म करते हैं।